नमस्कार, पत्रिका टीवी के स्पेशल शो सक्सेस सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में राहुल। इस शो के माध्यम से हम आपको उन शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक नया मुकाम हासिल किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आज हमारे साथ में है कौशल्या चौधरी। इनको पूरी दुनिया सिद्धि मारवाड़ी के नाम से जानती है। कौशल्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। आपने क्या सोचा था कि मारवाड़ी जो चैनल है, आपकी जो भाषा है रहती है, वो मारवाड़ी के अंदर आप वीडियोस बनाते हैं और लोगों को खाना बनाना या फिर कुकिंग से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हैं, तो कैसे ये सब कुछ शुरुआत हुई थी? कितने साल पहले आपने शुरू किया था? ये सब कुछ थोड़ा सा एक बार डिटेल में दर्शकों को बताइए। सबसे पहले दर्शकों को मेरा राम राम। ये सर ऐसा रहा कि मैंने आज से लगभग 6 साल पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाने शुरू किए थे। स्टार्टिंग में सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा है नहीं आप कोई काम शुरू किया और एक ही दिन में सक्सेस मिल गई, ऐसा नहीं होता है। और फिर लेडीज़ को तो सक्सेस होना, घर से निकलना, काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने 6 साल पहले ऐसे ही शादी हो गई 12th करते ही, तो बैठी रही एक दिन, मतलब कोई न्यूज़पेपर में मैंने यूट्यूब के बारे में पढ़ा था। एक 5 साल की बच्ची है जो महीने के 10 से 15 लाख कमा रही है। तो वहाँ जॉब तो परिवार वाले करवाना चाहते नहीं थे, वो भेजना नहीं चाहते थे बाहर। तो घर के अंदर अगर रहकर मैं कुछ करना चाहती थी तो मुझे YouTube प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा और सीधे लोगों से जुड़ना, अपनी मन की बात कहना, उन तक पहुंचाना। तो वहाँ से मुझे अच्छा लगा कि भई ये घर पे बैठ के काम करना है, बाहर कहीं जाना है नहीं, और आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले हिंदी में चैनल शुरू किया, उसको 2-2.5 साल तक मैंने चलाया भी। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे दादी को दिखाया वीडियो कि ये मेरा वीडियो है। तो उनको हिंदी में हम रेसिपी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज़ होते हैं। जैसे टी स्पून हो गया, टेबल स्पून होता है, मिक्स कर लेते हैं, इसको ऐसे चर्ण कर लेते हैं। तो ज़्यादा हमारी गाँव की जो महिलाएँ हैं, अनपढ़ जो बहनें हैं, उनको तो अगर हिंदी में रेसिपी कुछ बनाना होता है तो वीडियो देखती है, लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो मुझे वहाँ से आइडिया आया कि क्यों नहीं हम एक ऐसा चैनल खोलें जो इजीली हमारी जो भाषा है उसी में वीडियो बनाएं और उन तक पहुँचाया जाए। तो मैंने मारवाड़ी भाषा में चैनल शुरू किया। उस पर मेरे एक ही महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे और 1.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे। तो लोगों ने खूब पसंद किया और बहुत मतलब लोगों का सपोर्ट रहा। तो कौशल्या जी, जब आपने शुरुआत की थी, आपने बताया कि सबसे पहले आपने हिंदी में कंटेंट बनाना शुरू किया था, उसके बाद में थोड़ा लोगों को कम पसंद आया होगा या और भी लोग वैसा बना रहे होंगे, तो आपके दादी ने आपको सपोर्ट किया और यूनिक कंटेंट पे आपने काम किया, जैसे कि आपने मारवाड़ी भाषा में काम करती हैं और सबसे बड़ा चैनल ही आपका है कि मारवाड़ी के अंदर आप इस तरह के वीडियोस दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। तो क्या शुरुआत हुई थी जब लोगों की किस तरह से रिएक्शंस सामने आए थे? लोगों का क्या कहना था कि इस तरह के वीडियोज़ या इस भाषा में वीडियोज़ भी देखे जाएंगे, या फिर आपको क्या लग रहा था कि हाँ इसके अंदर स्कोप है, या फिर कुछ एक लिमिटेशन दायरे के अंदर ही वीडियोज़ देखे जाएंगे? नहीं, लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि हमें सक्सेस होने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी होता है, या फिर हमारे कल्चर से बाहर निकलकर, इस पहनावे से बाहर निकलकर रहेंगे जाएंगे तभी हम सक्सेस होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर कुछ करने का मन है, कुछ हासिल करने की जिद है, तो आपके लिए पहनावा, भाषा कहीं आड़े नहीं आती है। तो मैंने भी जब शुरू किया तो पहले मन में लगा था लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर लगा नहीं, अगर पसंद आएगा नहीं आएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन हम शुरुआत तो करें। तो जैसे ही हमने शुरू किया तो लोगों को खूब पसंद आया और उसके बाद कई महिलाएं जो यूट्यूब पे आई। यार यूट्यूब पे पहला मेरा ही चैनल था मारवाड़ी भाषा में, उसके बाद और भी कई महिलाएं आई और वो भी आज अच्छी खासी इनकम कर रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि अगर मेरी वजह से अगर 1-2 महिलाओं की लाइफ चेंज होती है तो मैं उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ। जी कौशल्या जी, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है कि आपसे प्रेरणा लेकर कई और महिलाएं भी आगे आई है और वो भी सक्सेस की राह पर है। ये जो खाना बनाने का तरीका आप बताती हैं, क्योंकि ये एक तरह से नॉर्मल है, हर महिलाएं रोज़ ये काम करती है, सुबह भी करती होगी, शाम को भी करती होगी, तो क्या लगा था आपको कि खाना ही बनाना है, आपको खाना बनाने के तरीके ही बताने हैं? ये विचार कहाँ से आया दिमाग में? एक ये रहता सर कि अगर आपको जिस काम में रुचि है तो वो काम करें तो आप जल्दी कुछ सक्सेस पालेंगे। एक वो थोपा जाता है कि आपको यही काम करना है, एक आप मन से करते हो। तो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक था तो मैंने इसी को चुना।
लोगों को लगता है कि मतलब आप सबकी अलग अलग रुचि होती है, आप जिस फील्ड में काम करते हो धीरे धीरे उनके मास्टर बन जाते हो। तो मेरा ये था कि मारवाड़ी भाषा में जो हमारी पुरानी विलुप्त हो रही है रेसिपी है उनको लोगों तक पहुंचाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, हमारे कल्चर को प्रमोट किया जाए, हमारे पहनावे को प्रमोट किया जाए। तो मैंने मारवाड़ी भाषा में जैसे ही चैनल खोला तो मैंने सब कुछ चूल्हे पे खाना बनाना, ये राजस्थानी ड्रेस पहनना, इसी में लोगों के सामने आई और लोगों ने खूब पसंद किया। जी कौशल्या जी, अब आज देखा जाए तो आपके 1 मिलियन से ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, आपको लोग फॉलो करते हैं, तो क्या आज डिमांड आती है अब कि नहीं अगला वीडियो इस टॉपिक के ऊपर आना चाहिए या ये चीज़ बनाना सिखाइए आप हमें, दर्शकों की तरफ से ऐसी भी कुछ डिमांड आती है? बिल्कुल, हर वीडियो पे आती है कि मैम आप ये बनाइए, जो हमारे पुराने टाइम में ये बनता था आप उनको लेके आइए। लोग खूब रेसिपीज भी भेजते हैं कि आप इस तरह से हमें इसकी रेसिपी बनाकर भेजिए, तो डिमांडें खूब आती है और हम उनकी डिमांडें पूरी भी करने की कोशिश करते हैं। हर वीडियो तो हम नहीं बना सकते, लेकिन हमारी कोशिश रहती है जो भी हमारे पुराने ज़माने में खाने बनते थे उनको प्रमोट करें। जी कौशल्या जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि पहले तो आपको वो रेसिपी बनानी होती है, उसकी पूरी तैयारी करनी होती है, उसके ऊपर वीडियो शूट करना होता है, फिर एडिट करना होता है, तो क्या कुछ इसके पीछे की पूरी मेहनत रहती है, थोड़ा सा वो बताइए, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहता है। बिल्कुल सर, काम के लिए टाइम निकालना, अगर काम करने का मन होता तो टाइम अपना आप निकल जाता था। हमारे स्टार्टिंग में मेरे एक लड़की थी जब मैंने शुरू किया, उसके बाद जब मारवाड़ी में मैंने चैनल शुरू किया तो इसके बीच में मेरे 2 बच्चे हो गए, तो उन दोनों बच्चों को मैनेज करना, बड़ी वाली को स्कूल भेजना, फिर वीडियो के लिए टाइम निकालना, मुझे 3-3 दिन लग जाते हैं। मुझे पता है एक वीडियो को बनाने में, फिर उसको एडिट करने में, चढ़ाने में, तो वो टाइम मैं रात में निकालती थी। अगर मुझे दिन में टाइम नहीं निकाल पाती थी वीडियो के लिए, तो मैं रात में सुबह 4-4 बजे तक मैं काम करती थी। उसके बाद सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी। तो आप टाइम किस अकॉर्डिंग निकालते थे, क्योंकि एक महिला के ऊपर जिम्मेदारी ये होती है कि उसको घर परिवार चलाना है, वो सबसे पहले आता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि हाँ हमारी घर की बहू आई है तो उसको घर पहले चलाना है, पहली प्रायोरिटी है, काम हम बाद में कराएंगे। तो क्या आज के टाइम पर समाज को देखें तो क्या आपको पूरी छूट दी गई थी कि इस तरह से काम कर लिया जाए, या फिर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए समय दिया जाए? नहीं, स्टार्टिंग में रहता था मुझे कुछ करना, वो मेरे मन में खुशी थी, मुझे ये करना है, तो इसके लिए मैं घर का काम फटाफट, अगर 2 घंटे में जो काम होता वो 1 घंटे में फ्री करके वो मेरे लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम निकालती थी। तो ऐसे मैनेज करना पड़ता है, स्टार्टिंग में मैनेज करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे अब परिवार वालों को भी लगता है नहीं ये कुछ कर रही है, तो तब घर वाले भी खूब सपोर्ट करते हैं। अब मेरे ससुर जी है, सासू जी, वो बच्चों को संभाल लेते हैं, मुझे उनकी तरफ मतलब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो संभाल लेते हैं। फिर मेरा रहता है मेरे काम पे मैं ध्यान दूँ, वो भी फुल सपोर्ट करते हैं कि आप अपना काम करो, अपने काम पे ध्यान दो। जब हम कुछ करके दिखाते हैं तब घर वाले सपोर्ट करते हैं। जी कौशल्या, सही है कि जब हम कुछ करके दिखाते हैं तो घर वाले या पूरा समाज हमारे सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। आपको इतना लंबा समय अब हो चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन जब शुरुआत आपने की थी तो शुरुआत से ही इतना सक्सेस नहीं मिलती है, शुरुआत में वहाँ पर इतना स्कोप नहीं दिखता है। तो क्या लगता है आपको कितने टाइम बाद आपकी जो पहली इनकम वहाँ से आपने कुछ कमाया होगा या आपको कुछ मिला होगा, तो वो कितना समय के बाद में मिला था कि हाँ इसके अंदर स्कोप है, आपको लगने लगा कि इसके ऊपर और काम करना चाहिए? मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाने शुरू किए तो मेरे 6 महीने में 100 सब्सक्राइबर हुए थे। तब घर वालों को भी लगता था ये काम कर रही है या फिर ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। मतलब उनको, जब मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया तो भोपालगढ़ कस्बे में भी कोई यूट्यूब पे काम नहीं करता था। हम ऐसा कोई काम करते हैं जो समाज में या तो गवर्नमेंट जॉब हो गई या प्राइवेट कहीं काम करने के लिए चले जाते हैं, तो उनको भी लगता है हाँ कुछ काम है और कर रही है। लेकिन मेरा ऐसा काम था, घर वालों को समझाना भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उनको लगता था कि ये रेसिपी बना रही है, हम खा रहे हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो इन चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था। ऐसे करते करते मैंने 70-80 वीडियो डाल दी थी। 1.5 साल के बाद मेरे 7,000 रुपये आए थे। तब घर वालों को थोड़ा विश्वास हुआ कि नहीं, अब 7,000 आए हैं तो मेहनत करेगी तो और भी आ जाएंगे। तब उनको थोड़ा लगा था। आस पड़ोस वाले भी खूब बातें करते थे कि भाई बहू पता नहीं घर में क्या कर रही है, पूरे दिन घर में बंद रहती है, बाहर का काम नहीं करती है। घर वालों को मैंने कह दिया भाई मुझे काम करना है तो इसके लिए टाइम चाहिए, तो फिर वो भी थोड़ा थोड़ा टाइम देने लगे कि आप ये काम छोड़ो और अपना काम करो। तो उनको बाहर वाले भी घर वालों को बताते थे कि ये बहू बाहर का काम नहीं कर रही है, खेत नहीं जा रही है, बाड़े का नहीं कर रही है, तो घर के अंदर कर क्या रही है। तो सारी चीज़ें पहले स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ता है, मैनेज करनी पड़ती है हर चीज़ें।
फिर बाद में जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, आपका काम दिखता जाता है, तब सबका सपोर्ट मिलता है। जी कौशल्या जी, जैसा कि आपने बताया 1.5 साल बहुत लंबा समय होता है, 1.5 साल, और 1.5 साल के बाद में पहली इनकम आना, उस 1.5 साल का जो पीरियड होता है उसके अंदर कई ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि नेगेटिव करते हैं, अपने को नेगेटिविटी थॉट लेकर आते हैं, या परिवार को या समाज को बोलते हैं कि इस तरह का काम ठीक नहीं है। तो उस नेगेटिविटी से आप कैसे बाहर निकले और उन सबको आपने कैसे अलग रख के निरंतर काम किया, और आपको प्रेरणा किससे मिली थी कि मेरे को लगातार काम करना है? क्योंकि सोशल मीडिया पर काम करना और सक्सेस हासिल करने का एक ही फंडा है कि आप कंसिस्टेंसी रखें, निरंतर काम रखें। तो इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे, मेरा सक्सेस के पीछे मेरे परिवार वालों का और खासकर मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। क्योंकि जब भी मुझे ऐसे 4-6 महीने, मतलब स्टार्टिंग तो 2-3 महीने तो खुशी खुशी काम कर लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे लगा अब क्या करें, बंद कर दूं या फिर और वीडियो चढ़ाऊं। तो मेरे हस्बैंड का खूब सपोर्ट रहा। उन्होंने कहा अगर तूने शुरू ही कर दिया है तो अब बंद मत कर, इस पे वीडियो डालती जा, एक दिन ऐसा आएगा जो कोई ना कोई वीडियो वायरल जरूर होगा। तो उनको लगा एक दिन कोई ना कोई वीडियो जरूर वायरल होगा। तो ऐसे हार नहीं मानना, अगर हमने काम शुरू ही कर दिया तो अब पीछे हटने का कोई सेंस नहीं है। तो इस पे काम करते जाओ, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। तो कौशल्या जी, आपने जब चैनल शुरू किया था वो किया था 2017 के अंदर, और आपको आज काम करते हुए 6 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। लेकिन क्या आज 2023 में कोई यूट्यूब के ऊपर आना चाहता हो और वो कैसे सक्सेस हासिल कर सकता है? क्या कुछ उसको अलग करना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास भी ऐसी भारी डिमांड आती होगी कि वो लोग क्या करें, या आपके परिवार या आपके रिलेटिव्स बोलते होंगे कि हम भी ऐसा शुरू कुछ कर ले ताकि हमको भी पैसा मिले, और हम क्या कुछ अलग कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आएँ? सोशल मीडिया पर काम करने के लिए आपके पास एक तो यूनिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यूनिक आइडिया के बिना आप सक्सेस, आजकल मतलब कंपटीशन हर जगह है। ऐसा नहीं है आपने शुरू किया और चल जाएगा। जब मैंने भी शुरू किया तो हिंदी में था, हिंदी में ऑलरेडी पहले बहुत थे, लेकिन हमने आइडिया लगाया ऐसा क्या करें जो हमें जल्दी सक्सेस मिले या ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाए। तो हम मारवाड़ी में आए। मारवाड़ी पूरा कंटेंट यूनिक था, इससे पहले कोई भी ऐसा चैनल नहीं था जो मारवाड़ी भाषा में वीडियो बनाता हो। इसके बाद तो मेरे आने के बाद तो आप हर फील्ड में, कॉमेडी में देखे तो, न्यूज़ में देखे तो, या कई अलग अलग फील्ड में जो मारवाड़ी भाषा में काम करने लगे हैं। इससे पहले मारवाड़ी भाषा में कोई शब्द नहीं बोलता था, क्योंकि उनको लगता था अगर हम मारवाड़ी में बोलेंगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। लेकिन हमारा यूनिक आइडिया था तो वहाँ पर लोगों ने खूब पसंद भी किया। तो YouTube पे काम करने के लिए आपके पास यूनिक आइडिया होना चाहिए और लगातार वीडियो डालने होते हैं। हफ्ते में अगर आप 7 वीडियो डालते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 4-5 वीडियो आप हफ्ते में डालते हैं तो आपको सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और उस पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है आपने 1 महीनों सक्सेस होने में, आप हफ्ते भर में भी सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पेशेंस रखना पड़ता है। अगर 1 साल भी अगर आपका वीडियो नहीं चला, आपका कंटेंट नहीं चला, उस पर फिर भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने भी 1.5 साल तक मेहनत की। अगर मैं 6 महीने बाद में सोच लेती तो वीडियो नहीं चल रहा है, इसको बंद कर दे, तो मेरे दिमाग में तो ज़िंदगी भर यही रहता कि यूट्यूब से ना तो अर्निंग होती है ना ही सक्सेस मिलती है। लेकिन मैंने लगातार मेहनत की, 1.5 साल बाद में मेरी अर्निंग भी हुई। आज मैं सफल भी हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे 25 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जी कौशल्या जी, बहुत अच्छी बात है कि आपसे पर्सनली इतने लोग जुड़े हुए हैं और इतने मिलियनों में व्यूज़ आते हैं, आपके हर वीडियो आपका अच्छा चलता है, लोग सीखते हैं, जागरूक होते हैं। अब बताइए, आपने जैसा कि बताया था मेरे को ब्रेक पर जाने से पहले कि 7,000 आपकी इनकम हुई थी 1.5 साल के बाद में। आज उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, और आज के टाइम पर कितना आप अर्न कर लेते हैं, ताकि वो उन लोगों के लिए प्रेरणा बने जो कि सोशल मीडिया के ऊपर आकर काम करना चाहते हैं? यूट्यूब एक अथाह भंडार है। आप वहाँ से घड़ा भरकर लाते हैं या फिर पाइपलाइन के कनेक्शन करते हैं, वो आपके ऊपर है। आप किस टाइप से काम करना चाहते हैं, उस टाइप से आपको वो अर्निंग होती है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतने ज़्यादा पैसे आएंगे। तो मैंने सारे काम पैसे के लिए नहीं किया। मेरा पहला रहता है कि हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को प्रमोट किया जाए और लोगों तक अच्छी बातें बताई जाए, हमारे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। हमारी वजह से लोगों को अगर 2 बातें सीखने को मिलती है तो मेरे लिए वो अच्छी बात है। पैसा उसके बाद में है। जी कौशल्या जी, आपका जो और पूरा फोकस किसके ऊपर रहता है? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो फास्ट फूड या इस तरह के खाना जो है ज़्यादा खाना पसंद करती है, तो आपका जो मेन फोकस रहता है वो किसके ऊपर रहता है, या राजस्थानी खाने की भी डिमांड बहुत ज़्यादा आपके पास में आती है?
मेरा फोकस ज़्यादातर रहता है जो हमारे पुराने टाइम में जो खाना बनता था, हमारी दादी नानी जो खाना बनाती थी, उस वक्त लोग 100 साल तक जीते थे बिना कोई बीमारी के। आजकल तो मतलब छोटे छोटे बच्चों में बीमारियां आ गई है और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। तो इसका इफ़ेक्ट जो है हमारी पीढ़ी पर वो खान पान की वजह से ही ज़्यादा पड़ रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर हम उसी जो हमारे बुजुर्ग जो जिस रूल को फॉलो करते थे और स्वस्थ रहते थे, अगर हम उसी रूल को वापस अपनाएं, आजकल आयुर्वेदिक तरफ लोग जा रहे हैं, उनको वापस मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि हम जो ये दवाइयाँ मिली हुई जो खाना खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो ऑर्गेनिक तरफ लोग जो जा रहे हैं अभी जागरूक हो रहे हैं, उनको पता है कि जो दम बाजरे की रोटी में वो पिज़्ज़ा बर्गर में नहीं है। तो आप जो बताती हैं वो राजस्थान से रिलेटेड बताती है, और पुराने ज़माने का जो खाना बनाने का तरीका था, क्या क्या यूज़ में लेते थे, किस तरह से मिर्च मसाले थे वो यूज़ में लेते थे, वो सब कुछ आप बताते हैं। तो क्या लोगों की डिमांड आती है कि नए फैशन के जो चीज़ें हैं आज के दौर की वो भी बनाई जाए, या फिर पुराने वालों की डिमांड ज़्यादा रहती है? मेरे चैनल पर ज़्यादातर पुराने जो हमारे ज़माने में बनते थे उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, और लोग पर्सनली बोलते भी है कि आप जो ये हमारी दादी बनाती वो बनाओ। और मेरा भी यही मोटिव रहता, मैं वही चीज़ें वापस लेके आऊँ और लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि आजकल जो शहर के बच्चे हैं वो भूल रहे हैं, उनको पता नहीं है राब किया है, खिचड़ा किया है, वो कैसे बनता है, कैसे खाया जाता है। उनको आजकल छोटे छोटे बच्चों को जैसे हम पूछेंगे बेटा क्या खाएगा, तो उनको सीधा ही पिज़्ज़ा और बर्गर नाम याद आते हैं। मैं इस टाइप की रेसिपी नहीं चढ़ाती हूँ, और लोग भी कभी कभी बोलते हैं कि आप पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं। हमारे लिए तो पिज़्ज़ा बाजरी का सोगरा है इसके अलावा हम मतलब बाहर की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, हमारे कल्चर से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वही हम प्रमोट करते हैं। कौशल्या जी, कभी कभी आपके पास में ऐसी भारी डिमांड भी आती होगी जिसे हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए आती होगी कि इससे चीज़ का प्रमोशन कर दीजिए या उस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दीजिए, तो आप क्या इंपॉर्टेंस उन चीज़ों को देती है? क्योंकि आज के दौर में जो मिर्च मसाले हैं या वो है वो थोड़े से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही रहते हैं। पहले हमारे मसाले जो घर में यूज होने वाले थे वो दादी नानी अपने हाथ से कूट कर तैयार करती थी और घर पर वो सारे मसालों को तैयार करती थी। लेकिन इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट मेरे पास आते भी है कभी कभार, ऐसे गेमिंग क्या हो गए या जो चीज़ें हमारे कल्चर से रिलेटेड नहीं रखती है, उन चीज़ों को मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, चाहे वो पैसा कितना भी दे। तो मेरा ये रहता है कि लोगों तक अच्छी बात पहुंचाई जाए, जो संदेश जो हमारे समाज में है, जो सही दिशा दिखाए, ऐसी चीज़ें वही हमारे चैनल पर दिखाते हैं। कौशल्या जी, आज के समय में कोई महिला इस तरह का काम करना चाहे या सोशल मीडिया के ऊपर सक्सेस होना चाहे तो उनके लिए क्या कहेंगे आप कि किस तरह से मेहनत करनी है, किस तरह से टाइम निकालना है? क्योंकि आज भी हमारे समाज में, आज भी तबके में देखा जाए तो एक महिलाओं की जिम्मेदारी घर चलाने तक ही सीमित रह जाती है कि उनको अच्छा घर चलाना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, उनकी परवरिश करनी है। तो किस तरह से ऐसा समय निकाले, या समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप में वो क्षमता है जो एक पुरुष में नहीं है, क्योंकि महिलाएं एक टाइम में 2 काम को एक साथ में कर सकती है। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में हमेशा ऐसा रहता है कि मैं प्रायोरिटी रहती है कि ये भी काम कर लूँ, ये भी काम करूँ, लेकिन पुरुष में वो क्षमता नहीं है, वो एक टाइम में एक ही काम को अच्छे से कर पाता है। लेकिन महिला में ये क्षमता है, वो अपनी क्षमता को पहचाने और काम करे। अगर आपके पास कोई भी यूनिक आइडिया है या आप कुछ भी करना चाहती है तो पीछे ना हटें। एक बार पहला कदम बढ़ाएं, दूसरा कदम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे हर कार्य में सक्सेस धीरे धीरे मिलती है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो आप मेहनत करें और अपनी मुकाम हासिल करें। 1.5 साल तक आपने पहले काम किया, उसके बाद में अर्निंग हासिल हुई थी आपको पहले हिंदी में काम करना पड़ा, फिर आपका यूनिक कंटेंट मारवाड़ी आया। लेकिन उस दौर में मारवाड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत कम चलता था या चलता ही नहीं था। लोग हंसते थे इस तरह का कंटेंट डालते थे, क्योंकि आजकल बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको सिखाया जाता है कि बेटा इंग्लिश में बात करनी है। हिंदी को भी लोग बहुत कम प्रमोट करते हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और कैसे आपने इस मारवाड़ी भाषा के साथ में सक्सेस हासिल करी, थोड़ा सा वो विस्तार में बताइए। लोगों को क्या लगता है अगर हम हिंदी या इंग्लिश बोलेंगे तब हमें पढ़े लिखे समझेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डबल MA कर रखा है और मैं आज भी मारवाड़ी बोलती हूँ और मेरे बच्चों को भी मारवाड़ी सिखाती हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति से और हमारी परंपरा से बच्चों को जुड़ा रहना जरूरी है। और जिन लोगों को लगता है कि हम मारवाड़ी बोलेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों को संस्कार और संस्कृति से जरूर जुड़े रखें, क्योंकि जो हमारी संस्कृति से दूर करती है वो पढ़ाई
बिल्कुल कोई काम की नहीं है। मेरा मानना है इससे अच्छा आप अनपढ़ ही रहें, क्योंकि हमारे जो परिवार को दूर करती है आजकल जो एकल परिवार आने वाले जो माँ बाप को साथ में नहीं रखना चाहते हैं, ऐसी महिलाएं हैं। लेकिन मैं मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से यही बताती हूँ, आप अगर परिवार को साथ में लेके चलेंगे तो आप जल्दी सक्सेस होंगे। क्योंकि आज मेरा परिवार मेरे साथ है तो आज मैं मेरा काम कर रही हूँ, खुल के काम कर पा रही हूँ और उनका भी सपोर्ट रहता है। तो जिनको लगता है कि हमारा जो परिवार साथ में है या मम्मी पापा साथ में है, सास ससुर साथ में है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो गलतफहमी है आपकी। उनको दूर कीजिए और उनके साथ काम करके देखिए आपको कितना मजा आएगा। जी कौशल्या जी, एक बात ये बताइए कि जब आपने शुरुआत में चैनल बनाया था, मारवाड़ी के ऊपर काम कर रहे थे, जब लोगों के रिएक्शन कैसे आते थे? क्योंकि लोग जब भी शायद आपको कुछ गलत कहते होंगे या कमेंट के ऊपर कुछ गलत रिएक्शंस भी आते होंगे, तो उनको कैसे आपने हैंडल किया और लोगों का क्या विजन रहता था आपकी इस मारवाड़ी भाषा को लेकर? जब मैंने मारवाड़ी में शुरू किया था तो लोगों का खूब सपोर्ट रहा। जब भी बाहर से जो लोग देखते थे वो सबको यही लगता था कि जो मेरे वीडियो देखते थे उनको लगता है कोई पास में बैठ के सिखा रहा है, कोई अपना है। क्योंकि दिल से जुड़ाव तभी हो पाता है जब हम अपनी भाषा में बात करें, अपनी मारवाड़ी भाषा में बात करें, तभी उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। हिंदी और इंग्लिश ऐसे आप बातचीत तो कर लेंगे लेकिन उनसे दिल से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो लोगों को खूब अच्छा लगता था। और मेरे चैनल पर आज तक मतलब आप भी उठा के देख लीजिए, कोई नेगेटिव कमेंट बहुत कम आते हैं। लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा रहता है और उनको मैं कमेंट को पढ़ के और भी मोटिवेट होती हूँ और मुझे भी लगता है कि मैं वाकई में कोई सही काम कर रही हूँ, तभी लोग तालियां बजा रहे हैं। कौशल्या जी, एक आखिरी सवाल लूंगा। अब आप जो काम करती हैं उसमें कितना टाइम आपको लग जाता है? कैसे आप तैयारी करती हैं? क्या कुछ प्लानिंग करती है पहले से कि इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है और उसमें उसको यूट्यूब या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने यानी उस माध्यम के बीच का जो समय होता है उसमें कितना टाइम लग जाता है? कितनी मेहनत आपकी उसके पीछे छुपी हुई होती है? एक वीडियो में 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पहले कंटेंट पूरा तैयार करना होता है, पूरा देखना होता है कि क्या बनाना है, किस तरह से बनेगा, और फिर उसका वीडियो शूट होता है। फिर हम ऑडियो कभी कभी अलग से लेते हैं, उन दोनों को जोड़ना होता है, फिर अपलोडिंग करना रहता है, बाहर का भी काम रहता है, घर परिवार को भी टाइम देना पड़ता है। तो 2-3 दिन तो लग जाते हैं। लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है कि आप हर दिन वीडियो अपलोड करके दो, और शिकायतें भी आती है लोगों की आप वीडियो टाइमली अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं सारी ऑडियंस से क्षमा भी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे परिवार के साथ, बच्चों को साथ मैनेज करके इतना टाइम नहीं निकाल पाती हूँ कि मैं हर दिन वीडियो दे पाऊँ। लेकिन फिर भी मेरा रहता है कि मैं जितना हो सके मैं इतना वीडियो अपलोड करूँ और लोगों तक मेरी जो बात है, जो हमारे पुरानी जो बातें हैं, खान पान है, उन तक पहुँचाऊँ। कौशल्या जी, हर मेहनत के पीछे, हर मुकाम के पीछे, हर सक्सेस के पीछे एक बहुत कड़ी मेहनत छुपी हुई होती है। क्योंकि लोग आज देखते हैं कि आपने एक मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। कई रातों को जागना भी पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जो आप काम करती थी जब, तो अब तो आपके पास में टीम होगी, लेकिन पहले आप कैसे उसको मैनेज करती थी? क्योंकि एक वीडियो बनाना, उसको फिर एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना, तो ये सब कुछ आपने पहले सीखा था या फिर आप किसी और के माध्यम से सब कुछ काम करवाती थी? मैंने YouTube पे जब काम शुरू किया तो YouTube के बारे में मैंने जो न्यूज़पेपर था उसमें पढ़ा था, लेकिन फिर मेरा काम करने का मन हुआ, उसके बारे में मैं जानकारी लेती गई। क्योंकि किसी भी फील्ड में काम करने के लिए उसके बारे में आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे YouTube पे काम करने से पहले पता भी नहीं था कि वीडियो कैसे बनाया जाता है, कैसे अपलोड किया जाता है। तो मैंने सारी चीज़ें YouTube से सीखी थी कि वीडियो को कैसे अपलोड किया जाता है। जैसे कोई भी परेशानी आती थी तो मैं सारी चीज़ें YouTube पे सर्च करके, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। स्टार्टिंग में मुझे भी कोई एडिटिंग नहीं आती थी, कोई थंबनेल कैसे बनाया जाता था, वीडियो को किस टाइप से एडिट किया जाता था, इसका कोई भी आइडिया नहीं था। तो फिर अगर मैं जीरो से शुरुआत करके आज यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी भी फील्ड में कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो भंडार पड़े हैं। लेकिन ज़रूरत है आपको सीखने की, एक सही दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप भी सफल हो सकते हैं, आप भी सफलता हासिल कर सकते हैं, और आप ज़िंदगी में जो चीज़ जिस मंच तक पहुंचना चाहते हैं आप पहुंच सकते हैं।
जी कौशल्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो सक्सेस सीक्रेट से जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से कौशल्या जी ने, जहां उनको कुछ भी नहीं आता था, सोशल मीडिया की मदद से ही उन्होंने काम सीखा और उसके बाद वे काम किया और आज एक नया मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। आप भी, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सक्सेस ले सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पूरा भंडार है, वहां से आप अच्छी चीज़ें सीखिए और अच्छी चीज़ें करेंगे, अच्छी चीज़ें अपने जहन में लेकर आकर अपने अच्छे आइडियाज़ के साथ में आप काम करेंगे तो आप भी सोशल मीडिया के ऊपर सक्सेस हो सकते हैं। इस शो के अंदर फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ में जिन्होंने देश और दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से एक नया मुकाम हासिल किया है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।